तो चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की एनर्जी मिल रही है और ये कंटिन्यूटी आप लोगों के साथ हम बना करके रख पा रहे हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के टॉपिक के एक एक टर्म्स को पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले सीक्वेंस में हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज का क्या होता है, इमेज फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के, जिसको हम पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के पास भेज रहे हैं, बना करके वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग अभी तक इस सीक्वेंस में कहाँ पे आ चुके हैं, तो हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन था उसको समझ चुके हैं, रे डायग्राम को समझ चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में लाइट ऑफ रेज कैसे पास आउट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं हमको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, इस डायग्राम को यदि हम लोग समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहां पर रखने पर उसका इमेज किस तरह का बनेगा, उसका इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, कैसा इमेज फॉर्म करता है, इसको बहुत ज्यादा बारीकी से समझना जरूरी है। जितने भी हम लोग रूल्स आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस वगैरह से रिलेटेड, न्यू कार्टेशियन साइंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, किस किस पोजिशंस पर होंगे। टोटल 6 केसेज है कॉनकेव मिरर के अंदर। कितने केसेज हैं? 6 केसेज हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कौन कौन से पोजीशंस पर रहेंगे, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, साइज क्या होगा, उसका लाइट रेज कैसे पास आउट होते हैं, इसको डायग्राम के मेथड से हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। एक एक डायग्राम को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला सीक्वेंस हमारा इसमें आता है कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? इनवर्ड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर होते हैं। हम लोग जाने हैं कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होते हैं। हमारा आउटर सरफेस इसका क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। आउटर सरफेस पॉलिश रहते हैं। पोल और सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और पी और एफ सी के बीच जो पॉइंट होता है उसको फोकस हम लोग कहते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की ओर है। हम लोग 4 रूल पढ़े थे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होंगे वो क्या हो जाएगा, फोकस से पास होता है, रिटर्न होता है, और जो फोकस से होकर के जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। अब सबसे पहला कह रहा है कि कॉनकेव मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे, इनफाइनाइट पे, कहीं दूर में अनंत पे है, तो कहीं दूर से आने वाले जो रोशनी होती है, लाइट रेज होते हैं, वो जनरली हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। दूर से आने वाले जितने लाइट रेज होंगे वो सभी लाइट रेज इंसिडेंस जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इंसिडेंस बनेंगे। और जो भी लाइट रेज है वो यदि किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो हम पहला रूल पढ़े थे कि रिफ्लेक्शंस के बाद वो फोकस से पास होता है। दूसरा लाइट भी फोकस से पास होगा। तीसरा प्रिंसिपल के पैरेलल सारे लाइट रेज क्या होंगे, फोकस से पास होते हैं। और कॉनकेव मिरर का काम भी है कि कन्वर्ज करना, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ये सभी लाइट रेज जो कहीं ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ था, इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, उसके ऑब्जेक्ट को तो हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उससे आने वाले लाइट रेज को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिप्रेजेंट कर देते हैं। और रिफ्लेक्शंस के बाद हम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फोकस से पास करवाते हैं। तो जितने भी लाइट रेज है वो आपस में मीट कहां पर कर रहा है, जिस पॉइंट पर मीट करेगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इमेज कहा जाता है। यहाँ इतना छोटे जगह पर मीट कर रहा है ना कि पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन करेगा। काफी सारे लाइट एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है। सो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो लाइट रेज के रिफ्लेक्शंस के बाद
एक्चुअल में मिलने के कारण हुआ है। क्या हुआ है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया तो ये एक्चुअल में मीट कर रहा है, और जब भी लाइट रेज एक्चुअल में मीट करता है तो कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। सो जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी पे रहे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहां पर मीट करेगा, फोकस पॉइंट पर, एफ पर आकर के मीट करता है। और कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा। हम पढ़े थे कि रियल जब भी होता है तो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा हो जाता है। हम अगले फिगर में देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को के इन्वर्टेड कैसे इमेज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तो इन्फिनिटी में था तो यहाँ इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है। क्या हो रहा है, साइज क्या है, पॉइंट साइज, या फिर हम इसको हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, काफी छोटा बन रहा है। तो ये इन्वर्टेड है या फिर अपराइट है, इरेक्ट है, ये हम लोग इसमें क्लियर तो नहीं देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में मीट करने के कारण मिल रहा है। पैरेलल रे एक्चुअल में मीट कर रहा है, इसीलिए रियल। और जब भी रियल इमेज फॉर्म होगा, हम बोले तो याद रखना आप लोगों को, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे होते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट डायग्राम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा फिर हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। अभी इन्फिनिटी में था तो फोकस पर बन रहा था, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले लेते हैं, सी के पीछे ले लेते हैं, जस्ट पीछे, मतलब उसको नजदीक कर रहे हैं, मिरर के नजदीक ला रहे हैं। और कॉनकेव मिरर में ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आता है तो इमेज का साइज बड़ा होता चला जाता है और इमेज मिरर से क्या होते हैं, दूर बनना शुरू हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ले लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। सपोज ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए बी सी के पीछे है, बियॉन्ड में है। अब इससे जो लाइट रेज होंगे, पास होंगे, वो देखिए किस तरह से। तो पहला लाइट रेज हम क्या करेंगे, तो इसका डायग्राम बनेगा कैसे, कभी भी आपको बोले तो हमें रूल याद रखना है, इस डायग्राम को ये रिमेंबर नहीं रखना है। जो 4 रूल पढ़े हैं ना, उसी रूल के आधार पर होंगे। क्या पढ़े थे, पहला रूल कि कोई भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आने वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, तो एक लाइट रेज हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस करवा देते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शंस के बाद क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि फोकस से होकर के पास हो जाता है। रिटर्न कहां से होगा, फोकस से होते हुए पास आउट होंगे। दूसरा लाइट रेज फिर से हम लोग पास करवाएंगे ताकि दोनों लाइट रेज मीट कहां पर कर रहा है, जहां पे मीट करेगा वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक तो हम कह सकते हैं कि एक लाइट रेज जो है सो सी से ही पास करवा देते हैं, तो सी से पास होने वाला लाइट रेज रिटर्न भी हमारा उसी पाथ पर हो जाता है। पढ़े थे फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइट रेज नॉर्मली होते हैं तो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। अभी भी हम लोग एक और लाइट रेज लेते हैं, कौन, तो ऑब्जेक्ट से लेते हैं और फोकस से होते हुए पास करवाते हैं। तो फोकस से पास होने वाला लाइट रेज हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पास होगा। अब देखें तो दोनों लाइट रेज मिला कहां पे, तो दोनों लाइट रेज जो मिल रहे हैं, एक लाइट रेज ये आया और फोकस से होकर के रिटर्न चला गया, दूसरा जो फोकस से होकर के आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, दोनों मीट यहां पर कर रहा है। अब देखो ए पॉइंट उठ करके कहां आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है, और बी पॉइंट जो हमारा जा रहा था वो रिटर्न बैक इसी पाथ पर आ रहा है। तो दोनों बी इसी पर आया तो इसके इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर, जहां पे मीट किया। तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो रहा है, ये ए थोड़ा डैश और बी डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए जो ऊपर था वो नीचे आ गया, बी जो था वो ऊपर में ही, तो हम देख रहे हैं रिवर्ट, मतलब बी नीचे था तो यहाँ ऊपर चला गया। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है ये यहाँ पर, और एक्चुअल में मीट करने के कारण बन रहे हैं। क्या होने के कारण, एक्चुअल में मीट करने के कारण बन रहे हैं। सो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ देखो फोकस हमारा यहाँ था, फोकस,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे, बियॉन्ड द सी रहे, तो वो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर करेगा? बिटवीन सी एंड एफ करेंगे। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? तो एक्चुअल में मीट किया है इसीलिए रियल होंगे, और जब भी रियल होता है तो वो इन्वर्टेड, देख रहे हैं ए बी का उल्टा हो गया है, बी डैश ए डैश इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ है? तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज बनाया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड कहेंगे। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड बनाता है, स्मॉल साइज का बनाता है, ऑब्जेक्ट के साइज से साइज कम हो जाएगा। अब हम क्या देखें दोनों कंडीशंस में कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही कनकेव मिरर के नियरेस्ट नजदीक ले जा रहे हैं तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है? पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस से और ज्यादा इधर आ गया, यानी मिरर से ये दूर होते चले जाएंगे। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। u डिक्रीज होने पे v का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कॉनकेव मिरर में। दो केसेस में हमने देखा, तीसरा केस हम लोग लेकर के देख लेते हैं। और तीसरे केसेस में तीसरा केस क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कॉनकेव मिरर में हम लोग लेते हैं, क्या होता है? ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी, इसका इंसिडेंस रे पहला क्या होगा? फोकस से पास हो जाएगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। दूसरा इंसिडेंस रे हम लोग फोकस से पास करवाते हैं, ये क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पास हो जाएगा, हम पढ़े थे। जो फोकस से होकर के जाएगा वो वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से। दोनों ही कारण से जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ वो ऑब्जेक्ट कहां पर बना? इसी पॉइंट पर बना। मतलब ए पोजीशन उठ करके नीचे ए डैश और बी पोजीशन बी डैश बना रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज भी उसका कहां पर बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। साइज जो दोनों का होगा वो सेम साइज होगा। क्या होगा? तो रियल में बनने के कारण बने, क्या हुआ है? रियल में। एक्चुअल में लाइट रेज मीट किया तभी बना है, तो इमेज का पोजीशन कहां पर बनेगा? सी पर। जब कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होते हैं तो इमेज भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है, यानी कि u का वैल्यू और v का वैल्यू दोनों सेम डिस्टेंस पर हो जाते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होते हैं। रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है और साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर सेम साइज का बनाता है। प्लेन मिरर भी सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है किसी भी केसेस में। प्लेन मिरर में हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो उसका इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दोनों मिरर से क्या होता था? सेम होता था। कनकेव मिरर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन केवल कंडीशन कब? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेंगे तभी होगा। दूसरी बात कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता था और कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है? रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोनों में हम लोग मैग्निफिकेशंस को जब पढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशंस का वैल्यू आगे पढ़ेंगे, दोनों में सेम आ जाता है, केवल साइन का चेंजेज होंगे। तो ये सब बात बार बार आपको आएगा, रियल इमेज होने के कारण और वर्चुअल इमेज होने के कारण। प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है बट वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉनकेव मिरर सेम साइज का इमेज बनाता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। विच मिरर फॉर्म्स द सेम साइज ऑफ इमेज? क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बोथ कनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज फॉर्म करता है, बट विच फॉर्म रियल इमेज? तो रियल इमेज ओनली कॉनकेव मिरर, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर फॉर्म करते हैं। हम लोग इसके और केसेस को देखते हैं, और लास्ट केसेस हमारा क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। 3 केसेस को हम लोग समझा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कहां पर बनाएगा? फोकस पर बनाएगा। जब
हमारा बियॉन्ड सी हो तो एफ और सी के बीच बनाता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी सी पर ही होता है। लेकिन तीनों ही केसेस में हम लोग कॉनकेव मिरर में क्या देखे हैं कि रियल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ कंडीशंस को पहले समझेंगे और फिर 16 कंडीशंस और है हमारा कि कनकेव मिरर में कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो जाए तब किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको सीक्वेंस में लेकर के हम लोग चलेंगे। कनकेव मिरर में इसको एक साथ पूरा करने में बेहतर होगा। पार्ट बाय पार्ट तो हम आपको क्लिप भेज ही रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर का दूसरे सेक्शंस में भेजेंगे। कंटिन्यूअसली वीडियो सेक्शंस लंबा होने के कारण या फिर इनके बाकी के 3 इमेज को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं। कंटिन्यूअसली हो जाता है, काफी लेंथी वीडियोस हो जाएंगे। 3 कंडीशंस हमने देखा। क्या क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो और बियॉन्ड सी हो। अब हम लोग सी से आगे चलेंगे, नजदीक चलेंगे, तो उस 3 केसेस को फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।